नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल B&G Academy। अब हम बात करते हैं 100 यानी कि सैकड़े पे अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, अभी हमने टेंस पढ़ा है, इकाई का मैंने आपको समझा ही दिया था। ठीक है, और टेंस का हो चुका है। अब हम बात करते हैं 100 यानी कि सैकड़े की। हम बात करते हैं सैकड़े के अप्रॉक्सीमेशन की। तो जब सैकड़ा शुरू होता है यानी कि 100 शुरू होता है तो वो 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। अब की बार जो लिमिट होगी वो 100 की ही होंगी, क्योंकि ढाई का अंक होता है तो 10-10 की लिमिट होती है। कैसे? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, मीन्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब क्या होता है सैकड़ा? 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, और कहाँ तक चलेगा ये? एंड क्या होगा इसका? 900 से 1000, क्योंकि 1000 से फिर क्या आ जाता है हमारा 1000 यानी कि 1000, जिसका अप्रोक्सीमेशन हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन्हें करने से पहले, क्योंकि एक थोड़ी बड़ी लिमिट हो गई। ढाई तक तो आप कर लेंगे, 10 तक तो आप कर लेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम 100 से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम इकाई की बात कर रहे थे यानी कि वंश की हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे 5 बीच में था, और मैंने कहा था 5 को आप बहुत अच्छे से एक बार मार्क कर लेना। ठीक है, 10 से 100 के बीच में क्या था? बीचों बीच 50 था। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में क्या आएगा? 500 आएगा, और 1000 से 10,000 के बीच में 5000 आएगा। आप ये नोट भी कर लेना। ठीक है, साथ ही साथ आप ये नोट भी करते जाना। तो अब बात आती है 100 से 1000 के बीच में क्या आता है हमारा? 500। अब इस वाले को हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या देखना है ये, अब सैकड़े की बात है तो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसे देखेंगे। 100 से क्यों स्टार्ट किया है हमने? मैंने बता दिया, क्योंकि 100 100 से स्टार्ट है। ठीक है, और एंड कहाँ पे करेंगे? 1000 तक करेंगे, 1000 तक, क्योंकि 900 से 1000 तक के बीच में 100 ही डिजिट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस 100 की और 1000 की। जैसे मैंने एक बहुत छोटा मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 1 1 और 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमें अप्रोक्सीमेशन किस पे करना है? पहली बात हमें सैकड़े पे करना है, यानी कि जो भी होगा वो हम यहाँ देखेंगे, जो भी होगा वो हम यहाँ पे देख के करेंगे। मीन्स जैसे कि अभी मैं 22 भी लिख रही थी तो मैं उसको क्या लिख दे रही थी अप्रोक्सीमेशन में? 20। मीन्स ये वाली डिजिट ही आगे आ रही थी, बाकी 0 हमने लिख दिया था। या 28 को मैं कर रही थी तो मैं 30 को मीन्स पूरा लिख रही थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख रही थी। ठीक है, अब यहीं पे हम बात करते हैं 112 की। सबसे पहले देखो इसकी लिमिट क्या है, इससे भी छोटा एक ले लेते हैं, पहले 104 ले लेते हैं। ठीक है, 104 100 में कहाँ लाई करता है? ये मेरा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे ऐसे बना दिया है। तो सबसे पहले ये 100 और किसके बीच में लाई कर रहा है? 200। आप ये कहेंगे कि हमने ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन देखा है कि 110, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें 100 और 10 का 100 का भी मीन सैकड़े का भी और दहाई का भी दोनों का हो जाता है। ठीक है, अभी हम पहले 100 पे चेंज करना देखना है। तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ये तो 100 के नियर बाई है, क्योंकि इधर +4 करना है, लेकिन इधर +96, और देख के भी पता लग रहा है कि ये 100 है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी 104 को हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि ये 100 के पास है। अब बात आती है, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है 545, ठीक है, 545 लिखी हुई है, तो साफ पता लगाएंगे। पहले लिमिट लेना सीखेंगे, इधर वाली डिजिट, क्योंकि हम सैकड़े पे चल रहे हैं तो इधर वाली डिजिट को लिखेंगे 500, फिर 540, और अपर लिमिट होगी 600। अब आप देख ही पा रहे हो कि 545, क्योंकि 50 तक हमारा नहीं पहुंचा है, 550 पे नहीं पहुंचा है, तो इधर 45 है और इधर हमें करना पड़ रहा है 55। तो छोटा 45 और साफ देख के भी पता लग रहा है। ठीक है, मतलब कि जब तक 549 कहाँ तक लाई करेगा? 500 पे लाई करेगा, बट 550 होते ही वो कहाँ लाई करेगा? 600 पे लाई करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सैकड़े का। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सैकड़े का मतलब है कि सैकड़े पे हम करेंगे, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन कैसे किस टाइप के दे देता है? क्वेश्चन कई बार वो इस टाइप के दे देता है कि सैकड़े का सवाल देता है हमें, लेकिन चेंज हमसे 10 पे करा रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो वो 10 पे कराता है, ये बहुत इजी है, अगर आप इकाई का और दहाई का समझेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे 545 है, ठीक है, ये 100 का है, ठीक है, 1s 10s और 100 है, बट वो कह रहा है कि जो मुझे अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, जो भी मुझे अप्रॉक्सीमेशन चाहिए वो किस पे चाहिए? 10s पे चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप सीधा 500 और 600 नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? वो चेंज चाहता है 10 पे, यानी कि दहाई के अंक पे वो चेंज चाह रहा है। ठीक है, मैंने आपको सैकड़े वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि सिंपल है कि 100 के और 1000 के बीच में हम देखेंगे कैसे 100 और 200 के बीच में, जैसे 222 है तो आप साफ देख पा रहे हो कि लोअर लिमिट 200 है, अपर लिमिट 300 है, तो आप साफ पता लगा लोगे कि यहाँ पे
200 आएगा। ठीक है, तो अपर और लोअर लिमिट मैंने बता दिया आपको। दहाई में 2 अंक मतलब 10 से 20, 20 से 30 लेंगे, और सैकड़े में 100, 200, 300, 400 लेंगे। बट बात आती है दूसरे टाइप के क्वेश्चन की कि आपको दे तो 100 की डिजिट रहा है, सैकड़े की डिजिट कर रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन वो दहाई पे यानी कि टेंस पे चाह रहा है। तब आप क्या करेंगे? अब आपको इस 5 से कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, अब क्योंकि टेंस पे चाह रहा है तो यहाँ रूल किसके लगेंगे? 10 के लगेंगे। देन 45 किसके पास आता है? मैंने बता ही चुकी हूँ, जहाँ भी 5 आ जाएगा वो अपर लिमिट के पास जाता है, यानी कि ये 45 किसके बीच में आएगा? 40 और 50 के बीच में आएगा, और 45 जिसके भी पीछे 5 होता है वो अपर लिमिट पे जाता है, यानी कि 50 हो गया। इसको हम बदलेंगे 50, और ये 5 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि वो चेंज दहाई पे चाह रहा था, सैकड़े पे वो चेंज हमारा नहीं चाह रहा था। अगर वो सैकड़े पे चेंज चाहेगा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारा, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर भी हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो कह रहा है डिजिट तो हमें 3 दे रहा है, वो मतलब 100 की यानी कि सैकड़े की दे रहा है, पर चेंज हमसे दहाई पे चाह रहा है, तो फिर हम सैकड़े के अंक को क्यों छेड़ेंगे? मीन्स हम 100 के डिजिट को क्यों छेड़ेंगे? जब वो चेंज हमसे दहाई पे चाह रहा है, हम उसमें चेंज करेंगे। इसको फ्रीज कर देंगे, ये 5 का 5 ऐसे ही उतार लेंगे, बात खत्म। यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारा क्वेश्चन ये है 45, तो अब 45 है तो हम देखेंगे किसके बीच में लाई कर रहा है? 40 और 50 के बीच में। टेंस के रूल चला देंगे इसमें। 40 और 50 के बीच में, और 45 किसके पास हम मानते हैं? 50 के पास। मैं बता भी चुकी हूँ, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 20। ठीक है, और भी कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो आप, अगर एक क्वेश्चन और मैं इस पर लिख देती हूँ, 6, 7, 8। ठीक है, फिर से क्वेश्चन यही है कि वो हमें 1, 10, 100 यानी कि इकाई दहाई सैकड़े पे दे रहा है, लेकिन चेंज वो चाहता है दहाई के अंक पे यानी कि टेंस के अंक पे। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इसे यहीं रख देती हूँ। इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि वो चेंज मुझसे यहाँ पे चाह ही नहीं रहा है 100 पे। इसे छुपा देते हैं। अब ये आप समझ लो 78 ही है। ठीक है, तो 78 सबसे पहले किसके बीच में लाई कर रहा है? 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है। अब 78 है तो किसके नियर बाई है? क्योंकि पीछे 8 लगा हुआ है, वो 80 के नियर बाई है। और दूसरा तरीका, यहाँ प्लस 8 है और यहाँ प्लस 2 है, तो कौन सा छोटा है? +2 छोटा है, और 78 की जगह हम क्या लेंगे? 80 को लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया 680। ठीक है, ये हमने फ्रीज क्यों किया? क्योंकि वो हमसे यहाँ चेंज नहीं चाहता था। सैकड़े का भी देखे, वो चेंज हमसे दहाई पे पूछ रहा था। तो हम क्वेश्चन में ये भी याद रखेंगे कि वो नंबर कितना भी बड़ा हमें दे, लेकिन वो चेंज चाहता किस पे है। ठीक है, तो वो चेंज दहाई पे चाह रहा था, हमने दहाई पे किया, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम 4 क्वेश्चंस की, जो मैं बता रही थी आपको। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे, सैकड़े के एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे। एक है 841, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है 149, फिर है हमारा 286, और है हमारा फिर 9870। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 841 की, और हमें चेंज किस पे करना है? सैकड़े के अंक पे चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि सैकड़ा चल रहा है, वो बीच में मैंने बस आपको बताया था, क्योंकि दहाई हम कर चुके थे तो वहाँ पे हम आपका थोड़ा सा सिंपल पड़ता। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, और हमें चेंज कहाँ करना है? सैकड़े पे ही चेंज करना है। वापिस से हम 100 पे 841 है। ठीक है, आप ये देखिए कहाँ आएगा? 841 किसके बीच में आएगा? 800 के बीच में आएगा। 841 मैंने लिख दिया है, ये हमारा क्वेश्चन था, और ये आएगा 900। ठीक है, 800 से अपन लिमिट 900। ठीक है, 810 हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सैकड़ा चल रहा है। आप 810 मत ले लेना इसे कि 810, 850 ले लो। हम दहाई के अंक पे चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, हमारे से वो सैकड़ा में चेंज चाह रहा है। ठीक है, तो 800 और 900 पे होगा। अगर आप लोअर लिमिट नहीं लेना जान रहे हो तो आप ये देख लीजिए इधर का अंक कौन सा है। तो सिंपल 800 और 900 के बीच में, और इतने आप समझदार हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, ठीक कैसे आपको लेना है ये। ठीक है, 800 और 900 के बीच में। अब आप देखिए किसके पास ज़्यादा है? ये 41 है। ठीक है, तो इधर तो +41 ही करना पड़ रहा है, बट इधर आपको कितना करना पड़ेगा? आई थिंक 59 करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक करो, 10, 5। ठीक है, इधर क्या करना पड़ेगा? 59। तो इसके नियर बाई ये ज़्यादा है, 800 के पास ज़्यादा है, क्योंकि इधर 41 है, इधर 59, तो छोटा 41 होगा हमारा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया हमारा? 800 के बराबर। अप्रॉक्सीमेशन ये 800 के बराबर होगा। अब 149 की बात करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे 100, फिर 149 हमारा क्वेश्चन था,
ठीक है, और अपर लिमिट क्या होगी, क्योंकि सैकड़ा चल रहा है तो 200 होगी। और आप देख पा रहे हो इधर क्या है, +49 है और इधर +51, छोटा फिर से 49 है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 100 होगा। ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस वाले को। 286 में ये 2 है, यानी कि लिमिट हमारी 200 होगी, देन 286 होगी, और फिर अपर लिमिट हमारी 200 से 300 है। ठीक है, अब आप इधर देखो +86 है, बट इधर +14 है, तो स्मॉल बहुत ज़्यादा स्मॉल है 14, तो हमारा इधर वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट को हम वैल्यू करके लेंगे और वो हमारी अप्रॉक्सीमेशन 300 के ज़्यादा पास होगी। अब बात करते हैं 9870, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, आपने उतार लिया होगा। अब लेते हैं 9870। ठीक है, चेंज कहाँ चाहता है, सैकड़े पे। मैंने अभी आपको बताया था कि सैकड़े का देके दहाई में चेंज चाह रहा था, यानी कि 100 का देके टेंस में वो चेंज चाह रहा था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, 9870, यानी कि वो उसने क्या दिया, 1000 दिया है, बट चेंज वो हमारा 100 पे चाह रहा है। तो अब ये जो 8 है, ठीक है, आप देखो फिर से इसको छुपा लेते हैं, इसके 9 को 9 रख देंगे, क्योंकि वो हमसे यहाँ चाह नहीं रहा है, चेंज वो हमें यहाँ चाह रहा है, मैंने सी लिख दिया है इसलिए। अब देखो इसकी 870 के लिए क्या होगी वैल्यू, 870 मेरा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ लिख दिया है, और 900 ये मैंने छुपा दिया है 9, क्यों, क्योंकि मुझसे वो यहाँ पे चेंज नहीं चाह रहा है, बात खत्म। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ सैकड़े का छुपा लिया था पहले वाले में। तो अब देखिए ये +70 है और ये +30 ही है। ठीक है, तो कौन सा कम है, 30 वाला कम है, तो हमारी ये वैल्यू किधर जाएगी, 900 पे। मीन्स 870 किसके पास जा रहा है, 900 पे। अब क्योंकि ये 9 तो हम सीधा सीधा लिखेंगे और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 900, तो आंसर हमारा क्या होगा 9900। आप समझ रहे हैं, क्योंकि चेंज सी वो यहाँ चाह रहा था, 8 पे चाह रहा था, तो 9 का हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। जैसे मैंने 100 का दिया था क्वेश्चन, लेकिन चेंज चाहा था दहाई पे, मीन्स टेंस पे चाहा था। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब फटाफट से कर लेते हैं हम 100 का। ठीक है, तो ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं 1000 यानी कि 1000 का। ठीक है, तो 1000 के में देखने के लिए 1000 कहाँ से शुरू होता है, 1000 1000 से, और एंड तक कहाँ होगा 9000 से 10000, क्योंकि बीच में 1000 ही संख्या आएंगी। 10000 पे जाते ही कितने का हो जाएगा, 10000 है, यानी कि 10000। तो हमारी डिजिट कितनी हो जाएंगी, 3 से हमारी डिजिट 1 2 3 4 से हमारी डिजिट 5 हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो जाएंगे। अब ये 10000 का आ जाएगा, तो ये हमारा 10000 की डिजिट है। तो एंड हमारा स्टार्टिंग 1000 की 1000 से ही है, और एंडिंग हमारी 10000 पे हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसके आप ही की बुक के 2 एग्जाम्पल हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसी से मैं आपको ये डिस्कस करके बताती हूँ। ठीक है, अब आपका पहला एग्जाम्पल था ये 6404 था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, 6404। ठीक है, 6404 है, तो आप लोअर लिमिट क्या देखेंगे, क्योंकि 1000 चल रहा है, तो लोअर लिमिट हम यहाँ से देखेंगे, और लोअर लिमिट किसके बीच में पड़ेगी, है 6000। अब क्योंकि 1000 है, तो अपर लिमिट किसके बीच में होगी, अब हम यहाँ लिख देते हैं 6404, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में है, मेरा क्वेश्चन है। अब अपर लिमिट क्योंकि 1000 की चल रही है, तो ये 7000 है। ये जितनी बड़ी डिजिट हो जाती है, इतना समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, 6000 6404 और 60000। ठीक है, आप साफ देख रहे हो कि यहाँ पे मैं कितना करूँगी, +404। ठीक है, बट यहाँ मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 400 है, तो 600 में से 6 घटा देते हैं, 600 - 6 कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारा 594 आएगा। ठीक है, 594 आएगा। तो इसमें आप देख रहे हो स्मॉल 404 है, और वैसे भी पता लग रहा है, क्योंकि 6500 के ऊपर होता, 5 का मैंने आपको बोला था, तो बीच में इसके 1000 के बीच में क्या आता है आपका 5000। ठीक है, तो अगर 6500 के ऊपर होता तो हम अपर लिमिट लेते, बट आपको अगर वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, 600 अपर लिमिट ले लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, और वहाँ पे फिर प्लस करके देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा स्मॉल है 404 पे, तो हमारी यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट चलेगी, क्योंकि लोअर लिमिट पे हमें बढ़ने के लिए कम अंकों की ज़रूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे, देखिए मैंने दोनों स्टार्टिंग में यहाँ से लिया, आपके एग्जाम्पल से उठाया 6। अब यहाँ की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी, उसको चेक करते हैं। लोअर लिमिट क्या लेंगे, फिर से 6000 होगा, फिर 6670 होगा। अब आप देखें, क्योंकि 1000 का चल रहा है, अपर लिमिट फिर से 7000 होगी। ठीक है, अब आप देखें, ये आप साफ साफ पहचानने जा रहे हैं कि 6670 है, मीन 6670 है, मतलब 6500 के तो ऊपर ही है। और जहाँ 5 का खेल होता है, 5 के ऊपर हो जाता है अगर, तो हम अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है,
दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 6000 से यहाँ जाने के लिए हमें कितना लेना पड़ रहा है, 670 लेना पड़ रहा है। बट यहाँ जाने के लिए हमें कितना लेना पड़ रहा है, 330 लेना पड़ रहा है, प्लस 330। तो ये तो साफ पता लग रहा है लगभग दुगने से ज़्यादा का अंतर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपर लिमिट यानी कि 7000। तो आप समझ ही गए हो 7000। और वैसे भी हम देखें कि 6000 और 7000 के बीच में क्या आता है, 6000 और 7000 के जस्ट बीच में क्या होगा, 6500 होगा। तो हम यहाँ से पता ही लगा सकते हैं 6500 से नीचे यानी कि लोअर लिमिट और 6500 से ऊपर यानी कि अपर लिमिट। तो मैंने 5 का अंक पहले ही आपको बोला था। तो इकाई का अंक मैंने इसलिए आपको बताया था, यानी कि वंश पे जो आते हैं यानी कि यूनिट डिजिट जो होती है वो मैंने इसीलिए आपको बताई थी कि 5 का ध्यान रखना, 5 से नीचे लोअर लिमिट और 5 से ऊपर जो भी होंगे, सॉरी 4 से ऊपर जो होंगे 5 और 5 के ऊपर जो होंगे वो अपर लिमिट पे होंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैं अपनी तरफ से ही बना लेती हूँ, ठीक है। अगर कोई डिजिट ऐसे आती है 8570, ठीक है, बट हमें 1000 पे ही चेंज करना है, तो लोअर लिमिट क्या ले होगी, 8000, ठीक है। अपर लिमिट क्या होगी, 9000, ठीक है। 8000 और 9000 हो गई, ठीक है। 8000 और 9000 होगी। पहले तो आप देख लो 8000 और 9000 के बीच में क्या आता है, 8500 ही आएगा, 500 ही आता है बीच में, 8500। तो आप खुद ही देख रहे हो 8500 से ऊपर है तो अपर लिमिट चलेगी, ठीक है। 8500 से ऊपर है तो अपर लिमिट चलेगी। एक तो तरीका ये हो गया आपके समझने का। दूसरा तरीका फिर से वही है, 570 और फिर से हमारा कितना होगा, ये 600, 430 लगभग होगा, ठीक है। तो फिर से स्मॉल है, वरना आप 5 के अंक से देखेंगे तो ये 8500 से प्लस में ही है, प्लस 70 कर रहे हैं, जो 8500 और 8500 से ऊपर हुआ तो अपने आप से अपर लिमिट पे चला जाएगा। तो ये तो था आपका अप्रोक्सीमेशन। अब इसमें हम प्लस माइनस भी देख लेते हैं यहीं पे फटाफट से, क्योंकि हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। फटाफट से इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, ये बहुत आता है और आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो इस पे बेस है, ऐड करना प्लस और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। यानी कि प्लस करना और माइनस करना, जोड़ और घटाना, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे जोड़ना और घटाना, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है बट आप बोलने पे ध्यान देना, जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टेंस का, एक ले लेते हैं 100 का और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1000 का, ठीक है। मीन्स एक एग्जाम्पल दाई का, एक सैकड़े का और एक 1000 का ले लेते हैं। अब जोड़ना देख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही ले लेते हैं, 44 प्लस 67, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम 67 प्लस 44 ले लेते हैं। तो ये प्लस भी कर लेंगे एक बार, माइनस भी कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। ये तो था हमारा दहाई में, ठीक है। अब ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन ले लिया है, ये आपके बुक का नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ही अभी वीडियो बनाते बनाते ही लिया है, ठीक है। तो 67 44 चेंज वो चाहेगा किस पे, चेंज चाह रहा है वो टेंस पे, क्योंकि दहाई का है तो टेंस पे ही चाहेगा। अब बताओ 67 कहाँ आएगा, साफ पता लगेगा 70 पे आएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फिर भी लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, 60 होगी। 67 हमारा क्वेश्चन था और ये 70 है, तो नियर बाय ये 70 के हैं, तो हम यहाँ कहाँ क्या लिखेंगे इसके नीचे, अब 67 को 70 लिखेंगे। देन 44, क्योंकि 4 पीछे है तो हम क्या लेंगे इसको 40 लेंगे। दोबारा से देख लेते हैं, 44 की लिमिट क्या होगी, 40, देन 44, देन 50। अब यहाँ प्लस 4 करना पड़ेगा, यहाँ प्लस 6, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस 40 आएगी, ठीक है। तो इसकी 70 क्यों आई, लोअर अपर लिमिट निकाल लेंगे, नहीं तो आपको पता भी है कि 7 है, 65 के ऊपर है, 5 देख लिया करो उसके ऊपर है तो 70 है और इधर 40 है। तो मैंने प्लस माइनस दोनों बता दिया था, तो इनको बीच में प्लस करेंगे। इनको पहले अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इस डिजिट का भी इस डिजिट का भी, मीन्स सन्निकट करेंगे यानी कि लगभग करेंगे, ठीक है। तो इसका लगभग 70 होगा और 44 का लगभग 40 होगा। दोनों को ऐड करो, क्या आया, 7 4 11 110 आ गया, ठीक है। और दोनों को माइनस कर लो, 70 माइनस 40 क्या आएगा, बराबर 30 आएगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात, 70 जमा 40 110, 70 माइनस 40 30 आएगा, ठीक है।
मीन्स जो प्लस माइनस है इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है, जो अप्रॉक्सीमेशन करके आएगा उसका प्लस माइनस करना है, इसका आपस में जोड़ के अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना है। मीन्स ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें ऐसे मत करना कि इन दोनों को प्लस कर दिया फिर जो डिजिट आई उसका अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, वो गलत होगा। ठीक है, पहले अप्रॉक्सीमेशन करना है उसके बाद प्लस माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले डिजिट्स का अप्रॉक्सीमेशन करना है, यानी कि पहले आप डिजिट का लगभग निकालेंगे, लगभग निकालने के बाद जो भी ऑपरेशन आपको दिया गया है यानी कि प्लस या माइनस दिया गया है तो आप वो करेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं एक सैकड़े का 880 ऐसे कोई डिजिट ले लेते हैं, प्लस 444 ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले मैंने बताया आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है, लगभग लेना है, तो ये आप साफ देख रहे हो 900 के पास है, या तो ये 800 होगा या 900 होगा, और साफ दिख रहा है 880 है तो 900 के पास होगा। ये मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि 100 में काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। अब 440 को देखो, अब ये इसकी लिमिट या तो 400 होगी या 500, साफ पता लग रहा है। फिर से 400 के बाद ये प्लस भी कर लेता है माइनस, तो पहले अप्रॉक्सीमेशन किया, ये कितना आया 1300। ठीक है, और ऐसे ही 900 माइनस 400 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो भी वो देगा ऑपरेशन से, हमारा कोई जो ऑपरेशन हमें देगा वो वही हम यूज़ कर लेंगे। फिर एक 1000 पे ले लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, 4404 ले लेते हैं, प्लस 5675, साफ पता लग रहा है 4000 के पास है, प्लस ये साफ पता लग रहा है 6000 के पास है क्योंकि 5500 से ऊपर हो गया और ये 4500 से नीचे रह गया। तो जोड़ना कहेगा जोड़ेंगे, घटाना कहेगा घटाएंगे, और अगर डिवाइड कहेगा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई। जरूरी है कि पहले आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मीन्स जो भी लगभग करना है, जो भी सन्निकट अप्रॉक्सीमेशन वो करेंगे, जिस डिजिट पे बोलेगा उस पे करेंगे, दाई पे बोलेगा दाई पे, सैकड़े पे बोलेगा सैकड़े पे, 1000 पे वो कहेगा, लैंग्वेज जरूर पढ़ लेना कि वो किस पे चाहता है। ठीक है, चेंज कराना, उसके बाद हम ऑपरेशन को करेंगे। अब करेंगे हम आगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी वो आपकी एक्सरसाइज 1.3 की डालूंगी, और क्या कहते हैं उससे पहले आप ये सारा कुछ समझ लेना। मैंने आपको पहले अप्रॉक्सीमेशन सिखाया है, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ ही रही हैं जैसा कि, और तो इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जिस तरीके से आपने प्यार बनाया हुआ है इसी तरीके से बनाइए। और थोड़ा सा वीडियोस डिले हो गई मेरी, उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और आज भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, अप्रॉक्सीमेशन देखिए, फिर मैं एक्सरसाइज 1.3 पूरी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चंस के पार्ट हैं, 4-4, 5-5 पार्ट हैं, तो फिर मैं ये आपको कराती हूँ। ठीक है, एक बात और, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो और जो बच्चे 6th क्लास में हैं या किसी भी क्लास में और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये याद रखिए बच्चे, जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो भी, कि आप अभी छोटे हैं, आप अभी किसी नौकरी के बारे में नहीं सोचिए, लेकिन आप ये देखें कि आप ही के सिलेबस का उठ के आगे आता है, मीन्स आप ही के सिलेबस का आगे कहीं आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें पूछा जाता है, तो आपका कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे मन लगा के कीजिएगा। ठीक है, और जो भी कंपटीशन लेवल बच्चे हैं, वो जो बैंक की तैयारी करते हैं, जो IBPS RRB का फॉर्म निकल चुका है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो किसी भी बैंक का देते हैं, IBPS PO पे देते हैं या रीजनल रूरल बैंक का देते हैं, वहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप भी इसे ध्यान से कीजिएगा। धन्यवाद।